बढ़िया अथी है सर जी। हर फैक्ट्री बनाने में मन हर लगता जगह फैक्टोरियल लगता है। है। फैक्ट्री बहुत आसान है। आसान नहीं छै, चैप्टर के बिना चैप्टर बुझी तो साफे छै नहीं सर। नहीं सर यही है ओरिजिनल। नहीं छै चल ने एन असमान वस्तुओं में से दर्द करा बहुत दिन से 3-4 दिन। आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए पढ़ाई भेज दे क्रमशः की संख्या पैसा निकाल के दे दे। पैसा खुद आना छो 500 ये छो लाओ है हमर टका खर्चा करबे हम बाजार कते जेबे हमरा से ले लिए। थ्योरम एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या ज्ञात करें या सिद्ध करें कि NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। इस चैप्टर में क्या करना है, अभी तक फैक्टोरियल का अपने रास्ता से लगे कहे कुछ तो सुने नहीं एक बेर में। इसमें क्या n वस्तु दिया हुआ है तुमको, मान लो 10 n का मान 10 20 25 ऐसे प्रकार कुछ दिया हुआ है। उसमें से क्या करना है, कुछ वस्तु या उसके बराबर वस्तु लेकर कुछ सजाना है ना। अब क्वेश्चन में कहेगा कि हाँ दूसरा बात है कि परमुटेशन में सबसे बड़ी बात है कॉम्बिनेशन आगे जब पढ़ाएंगे उसमें अंतर है। परमुटेशन में क्या है, कल लिखाए थे नोट में, ये क्रम का ख्याल रखने का अर्थ है एक ही सजावट न दोहराया जाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रम का ख्याल रखने का मतलब अर्थ हुआ कि एक ही सजावट न दोहराया। जैसे कल ड्रेस वाला किए थे, क्या एक ही सजावट रिपीट हुआ था? नहीं हुआ था। एक ही सजावट रिपीट नहीं होना चाहिए, इम्पोर्टेंट बात है परमुटेशन में, है ना। तो n असमान वस्तु लेंगे, n असमान में से n टोटल वस्तु हो गया। असमान है मतलब n असमान मतलब ये हुआ कि n को जो वस्तु ऐसे लिए हो और भी ले लिए हो, समान नहीं है, सब अलग अलग वस्तु है। इसमें से जितना n वस्तु है या तो सब ले लेंगे या कुछ को लेकर के एक सजावट करेंगे। ऐसी सजावट कर रहे हैं, देखो एक सजावट हो गया, दूसरा सजावट हो गया, तीसरा सजावट हो गया। पैटर्न नहीं दोहरा रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं ना, पैटर्न थोड़े दोहरा रहा है। तो इस प्रकार के सजावट जो करेंगे इसी को कहा जाता है n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बनाए गए क्रमचयों से याद करें या सिद्ध करें कि n फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, सवाल में पता चलेगा। और इसमें करेंगे हम क्या, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेना है, या ऐसे पढ़ो सवाल को, r खाली जगह को n वस्तु से भरेंगे की बात है। n वस्तु है उसमें से कितना लेना है, r वस्तु, या r खाली जगह को n असमान वस्तु से फिल करना, एक ही बात है। लिखे हुए यहाँ पर हम जानते हैं कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या वही होता है जो r रिक्त स्थानों को n असमान वस्तुओं से भरने की होती है। यहाँ असमान वस्तुओं की संख्या n है, खाली स्थानों की संख्या r है। इन r स्थानों पर n वस्तुओं को निम्न प्रकार भरते हैं। देखो इसमें बात क्या हो रही है, प्रूफ। r को खाली जगह है ना, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान,
n असमान मेरे पास वस्तु है, उसमें से वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बनाए गए क्रमचुंग संख्या या सजावट की संख्या निकालिए। या r को खाली जगह है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सोवन आठवां स्थान है। r को खाली जगह है, इस r को खाली जगह को n वस्तु से फिल करेंगे। कैसे करेंगे? और दूसरा बात है कि एक ही सजावट ना दोहराया जाए, एक बार जो सजा दिए वो ना दोहराया जाए, कंडीशन है। चलो पहले पहला स्थान को भरेंगे। पहला स्थान को फिल करने के लिए कितना वस्तु है मेरे पास? n गो वस्तु है। उस n गो में से किसी को भी बैठा सकते हैं, पहला स्थान पर दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं। करेंगे नहीं? n जो वस्तु मेरे पास है, उस n वस्तु में से पहला स्थान को फिल करने के लिए किसी को ले सकते हैं, यानी कि n प्रकार से, n तरीके से पहला स्थान को भर सकते हैं, किसी को लेकर के। अब जिसको भर दिए होंगे उसको फिर नहीं भरना है। इसको क्या किए हैं? भर दिया। इसमें तो बात होता है, एक बात कहेगा कि अंक रिपीट होते हैं, एक बार कहेगा अंक रिपीट नहीं होते। मतलब एक अंक एक बार ले लिया तो फिर दोबारा वो अंक नहीं आएगा। फिर दूसरा बात कहेगा आ सकते हैं, दोनों बात होता है इसमें। क्वेश्चन कहेगा इसे, अंक की पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। समझ में आएगा ना? वो क्वेश्चन करेंगे आगे और थ्री देंगे तो पता चलेगा। दो बात होता है इसमें चैप्टर में, अंक की पुनरावृत्ति होती है मतलब नहीं होती है। पुनरावृत्ति होने मतलब है जैसे 4 आ गया है ना यहाँ पर, तो और भी कई जगह 4 आ सकते हैं। अब पुनरावृत्ति नहीं का एक बार कहीं आ गया तो फिर दोबारा 4 नहीं आएगा। पहला स्थान इस चैप्टर में मैंने बताया पहले भी, इसमें कुछ सूत्र पुत्र है नहीं, कंसेप्ट से हैं इस चैप्टर में भरे हुए, और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है इसमें। तो पहला स्थान को भरने का मेरे पास n तरीका है, n तरीका से पहला स्थान भर सकते हैं, n वस्तु से भर सकते हैं। अब चूंकि पहला स्थान को भर चुके हैं, एक वस्तु कम गया होगा। अब वस्तु मेरे पास कितना बचा है? n-1 वस्तु बचा है। तो दूसरा स्थान को n-1 तरीके से भर सकते हैं। अब दो गो वस्तु कोई जो भरे होंगे, दो को कम चुका है। तीसरा स्थान को n-3, चौथा स्थान को n-4, आठवां स्थान को बोलो n-r। सर यहाँ पे 2 कहाँ गया? तीसरा स्थान है भाई। वो तीसरा तो n-2 ये तो होगा। जम्मा पहला स्थान है n, और दूसरा स्थान है n-2 से एक कम, तीसरा स्थान है तो 3 से एक कम, चौथा स्थान है तो 4 से कम, आठवां स्थान है तो r से एक कम, n-r, ठीक है ना? यानी लिख देते हैं लैंग्वेज में, पहले स्थान को भरने की तरीका बराबर कितना हो गया? n। दूसरे स्थान को भरने की तरीका n-1, तीसरे स्थान को भरने की तरीका n-2, चौथे स्थान को भरने की तरीका n-3, और इसी प्रकार से 8वें स्थान को भरने की तरीका n-r-1। कुल क्रम से अब देखो, फर्स्ट वाला पेज है जहाँ थ्योरी पढ़ाए थे, प्रिंसिपल ऑफ गुणन सिद्धांत, योग सिद्धांत पढ़ाए होंगे। तो गुणन सिद्धांत में क्या देखे थे हम लोग? एक काम किए, एक काम पूरा करना हमको, निकालो है तो पेज। एक हमको कोई टास्क दिया गया है ना? अब यदि वो टास्क पूरा होता है एक ही चरण में तो ठीक है, या नहीं 2 स्टेप में यदि वो टास्क पूरा होगा तो उसको दोनों पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप को पूरा करना जरूरी है। ये गुणन सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब 2 या 2 से अधिक कार्य एक ही रेखा में पूरा हो, या मतलब एगो पूरा होमवर्क दिया गया, अब वो होमवर्क पूरा करने में तुमको कई काम करना पड़ रहा है, तो उसको एक ही कार्य माना जाता है। क्या करेंगे? एक ही कार्य मानेंगे, है ना?
जब दो या दो से अधिक कार्य एक ही रेखा में या एक ही निकाय में, एक ही रेखा में या एक ही सिस्टम में पूरा होता हो तो कुल तरीका में गुणा की क्रिया होंगे। यानी कि सब काम करना, इसके बाद ये करना जरूरी ही है। एस से पी जाना है तो एस से एम आना ही पड़ेगा, तब तू एम से पी जाओगे। समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से आर खाली जगह को एन से भरना है, पहला स्थान भरा उसका दूसरा स्थान को भरना ही पड़ेगा, दूसरा को भरा उसका तीसरा को भरना ही पड़ेगा, जरूरी है भरना। तो कुल क्रिया में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो कुल क्रमचय निकालने के लिए तो गुना कर देंगे सब में। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 है ना, n माइनस 3 सो ऑन n माइनस r माइनस 1। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, कुल तरीका से इसमें गुना कर दिए। और कल डिफिनेशन में लिखाए थे, परिभाषा में लिखा होगा, परिभाषा वाला पेज है, परिभाषा वाला पेज है। सब कल का सब पेज मैथ के लास्ट में नीचा वह छिए रे, ठीक होला ए तो अथी है ये वाला। देखो अब परमुटेशन होते क्या है, कल पढ़े थे। दी हुई वस्तुओं में से, है ना, कुछ या सभी को लेकर के, n को दिया था, r को ले लिया, उसमें से क्रम का, सभी को लेकर के क्रम का ख्याल रखते हुए जो सजावट की जाती है, उस सजावट की संख्या को क्रमचय कहते हैं। बाद में बात ठीक है, अभी तो कन्फ्यूजन लायक नहीं होगा। जब संचय पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, तब संचय में पड़ जाता है व्यक्ति। अभी क्रमचय है तो दिक्कत नहीं है, जब संचय आएंगे दोनों में कन्फ्यूजन, भारी कन्फ्यूजन, तब कन्फ्यूजन दूर करेंगे। देखो दोनों में ये अंतर होते हैं। अभी तो पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उसका बात ही नहीं है, अभी तो ठीक है, जो चल रहा है गाड़ी चलने देते हैं। संचय कब चले? इसके बाद n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बने क्रमचयों की संख्या को NPR या PNR से सूचित करते हैं। n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बने क्रमचयों की संख्या को NPR या PNR सूचित करते हैं, जहां r लेस देन इक्वल होता है तथा NPR का मान धनात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ में लिखा हुआ है। जब परमुटेशन पढ़ाए होंगे डिफिनेशन क्रम गुणित का, वहाँ भी लिखे होंगे n धनात्मक पूर्णांक डिफिनेशन में। देखो लिखा है ना यहाँ पर, तो जो पूछा था अभी मेरा जवाब यहीं पर लिखे हुए थे, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लगातार गुणनफल को क्रम गुणित का n कहते हैं। प्रथम कौन संख्या है, n प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या माइनस में होते हैं नहीं, धनात्मक आंसर तुम्हारा गलत है, वो माइनस वाला, समझ में आ गया ना। और n लिख लेना, स्पष्ट पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जब वहाँ पे लिख देंगे स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो इससे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब बताओ यहाँ से कुल क्रमचय हो गया, तो कुल क्रमचय को यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, NPR या बोलेंगे। NPR लिखते हैं, PNR नहीं लिखते हैं, कौन ब्रैकेट देगा, लिख सकते हो वो भी NPR, है ना। अच्छा, तो NPR बराबर, अब देखो क्या करेंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 सो ऑन n माइनस r माइनस 1। क्या करना है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे n माइनस r के फैक्टोरियल से ऊपर में गुना कर दो। फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे तब, ऊपर वाला को देखो, n माइनस r माइनस 1 है, धीरे धीरे डिजिट्स क्या हो रहे हैं, पढ़ रहा हूँ। घट रहे हैं डिजिट। हाँ सर जी, घट रहा है, माइनस बताओ। घट रहे हैं सर, तो यानी कि ये भी, इसका भी फैक्टोरियल हो सकता है n इसमें और इसमें कौन बड़ा, इसमें और इसमें ई बड़ा है। कैसे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट तो n माइनस r, नहीं और माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएंगे n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r, दोनों में कौन बड़ा, बताओ। इसमें सर ऊपर n माइनस r है, तो है ही होगा। कैसे होगा, बड़ा होगा। अरे n माइनस r तो यहाँ भी, लेकिन एक जुट रहा है इसमें, तो ये बड़े होंगे और ये क्या होंगे,
क्योंकि ये देखो धीरे धीरे घट रही है ना, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ है, घट गया ना, इसको और तोड़ेगा और ब्रेक होंगे, यानी कि 1 तक जाएगा, 1 तक। तो इसको तो फैक्टोरियल n कहते हैं। n को जब तोड़ते हो तो ऐसे नहीं सिखाए थे n को तोड़ने के लिए। हाँ सर। तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, फैक्टोरियल n कह देंगे। और ये क्या आ गया, फैक्टोरियल माइनस आर। और यही फार्मूला है NPR का, एक ही सूत्र है, सूत्र प्रूफ हुआ। समझ में आ गया ना, एक ही फार्मूले हैं। वहाँ पर तो ये n माइनस आर कहाँ गया सर? ये पूरा फैक्टोरियल n के है उसको। n माइनस अब आर जो तो अब मिला ये तो अभी जब तक n माइनस आर नहीं होगा तब तक फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे होगा ये, वो हाँ हाँ सर समझ गया। n माइनस 1 ऐसे n को तोड़ के दिखाए थे ना एक बार, हाँ, सर, 1 हो तक गया। गया था। इसके बाद लिखोगे ना डॉट 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 4 3 2 1 लिख देना, नहीं जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल लगा दिए हैं तो सब आ गया उसी में, फैक्टोरियल मतलब पता होगा। अच्छा नोट में चलो अभी कुछ जरूरी बात, जैसे 1p1 का मतलब ये 1 ही होता है, 1p1 का मतलब कैसे, अब निकाल भी सकते। 1p1 का मतलब एक, अब एक में से एक वस्तु को चुन रहे हो तो एक ही प्रकाश से सजावट करोगे, दो प्रकाश तो होता है नहीं है, तो इसीलिए एक का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। अच्छा फार्मूला पे बैठाओ, 1p1 का मतलब 1 हुआ। ये साफ करने वाला रखता है, बोतल साफ करने वाला बेचने वाला है। नहीं अभी जाता है नहीं ले आया, मार्केट जाता है ना दिवाली लगा, ये बोतल नहीं रखता। बोतल लीजिएगा सर, ठीक है बोलो। एक पी एक बराबर क्या होगा, 1 होगा। फार्मूला बैठाओ NPR, फैक्टोरियल क्या होगा यहाँ से, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, ऊपर लगा माइनस नीचे लगा, 1 माइनस 1 बराबर क्या होंगे, 1 होंगे, बराबर क्या होंगे, 1 होंगे। अच्छा बताओ फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 बराबर क्या होंगे, इसको वो 0 मत बोलना, 0 एगो सजावट बता रहा है, सजावट बता रहा है 0 यहाँ पर। चलो 0 गुना फैक्टोरियल 0 गुना 1 फैक्टोरियल 0 ही, और फिर इधर 1 होंगे, यानी कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना निकल चुका है, यहाँ से 1 निकल चुका है। उठा लिए तो और ये याद रखना है, अगले बार लिखाए भी थे, फैक्टोरियल 0 मान कितने होती है, 1 होती है, ये बात बताए। आगे जो है अब जैसे अब निकालो, जैसे अब निकालो NPN का मान निकालो, NPN का मान निकालो। तो NPR का फैक्टोरियल n, हाँ सर, अब बटा ऊपर लगा माइनस नीचे लगा, तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0 का मतलब 1, फैक्टोरियल 0 मान कितने होता है, 1 कितने हो गया, फैक्टोरियल n निकल गया। उसी यानी कि जो रहेगा वही, जो में से जितना वस्तु उतने चूज कर रहे हो उसका क्रम गुणित वही वस्तु फैक्टोरियल लगा देंगे, बस तुम क्या करेंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे 5p5 होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या ये 5p6 हो सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, बड़े हैं, ऐसा होता नहीं बड़ा है। हो सकता है सर, ये बड़ा हो सकता लेकिन निचला का बड़ा नहीं हो सकता। सर नहीं एगो हो चीज पूछो, हाँ, पूछो। इसका तो होता है सूत्र फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर ना, वो वहाँ पर C लिखा होगा ओ एन सी, हाँ और यहाँ पर P लिखा हुआ है। तो पी में अलग हो जाता है। मैंने कहा एगो होता है परमुटेशन, एक होता है कम्बिनेशन। ओह। अभी नहीं आया है कन्फ्यूजन, इसलिए नहीं हो रहा, आएगा तब कन्फ्यूजन होगा दोनों में। तुम्हारे आंसर पूछने से पहले मैंने जवाब दे दिया था, सोचा होगा। नहीं सर हमको लगा इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं आप, कॉम्बिनेशन हम तो पहले ही बात इस कर पे चुके ध्यान हैं। नहीं दिए थे सर, अब समझ में आ गया ना, हाँ, इसलिए ध्यान से सुनोगे तो जवाब सब पहले ही मिल जाता है, बिना पूछे जवाब दे देते हैं, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है। चलो तो ये बात हो गया। अब देखते हैं अगला, जैसे NP1 का मान फैक्टोरियल n, और यह सूत्र प्रूफ भी हुआ है, तो यदि r होता तो आता ना, आया कहाँ है r यहाँ पर, नहीं फैक्टोरियल n बता फैक्टोरियल n माइनस क्या होंगे, 1 होगा, n को ब्रेक करो, n माइनस 1 अपन फैक्टोरियल n माइनस उड़ गया, n माइनस 1 क्या हो गया, कट गया। तो NP1 का मान कितने निकला है, n निकला, जितना रहेगा P1 वही हो जाएंगे। अब बताओ 10P1 का मान 10 बिना निकाले क्या फैक्टोरियल लगते हैं, नहीं लगते हैं, फैक्टोरियल नहीं लगते हैं। देखो शायद से वहाँ भी 10P1 निकाला था है ना। अब इस चैप्टर का, पहला चैप्टर का लगता है थ्योरी समाप्त हुआ है ना, तो वो उड़ जाएगा।
पहला चैप्टर निकालो या पहले। वाला तो है निकलना सीमेंट निकाल लिया ना, ले ना 2 मिनट में खेल देते रुको ना सर, हम ठीक है। और ये पेजो बदलना रे। स्मूथली से निकालते नहीं, जल्दी से वहाँ पे 5 पेज बदलो। अच्छे का सर्विसिंग कर रहा है बुक का। हम एबे आपता वापस करना लेक्चर नथिए लगवा जोन से हे भाई अब है पता रहे छे अभी नहीं हते लॉकडाउन बंद छे। वो दोस्त से होता है। हटा दोनों पेज, अपना पेज को हटा। देखो पढ़ो सवाल। पढ़े काम करवाइए। ले ले अंक सर। 1 2 इसको ले 3 ले सर पढ़े। अंक 1, 2, 3, 4 और अच्छा, 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों का पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो अनुमति दे दिया है सर उसमें पुनरावृत्ति बड़ी बढ़िया हाँ अनुमति दे दिया है। फिर से पढ़ो एक बार। पढ़े सर। अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। क्या समझा क्वेश्चन में? 5 गो डिजिट है ना। उसे 3 एक्सरसाइज 7.1 सर यहाँ पर रखिए नहीं दिख रहा क्वेश्चन। अंक बराबर, क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना। अंक बराबर अंक दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 गो डिजिट दिए हुए हैं। 5 को क्या दिए हुए हैं? डिजिट अंक दिए हुए हैं। इस 5 गो से क्या करना है? 3 अंकीय संख्या बनाना है। 5 गो संख्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5। इस 5 में से 3 अंकीय संख्या मतलब 5 गो में से 3 गो लेना है। 5 में कितने लेना है? 3 ठीक है ना। यदि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। फिर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। फिर नहीं हो ये क्या हो? 2 बात का, एक बार अनुमति दिया है फिर नहीं दिया है, वो अपने बना देते हैं। है ना। ओहो तो एक पहला नंबर, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो दे दिया है। अच्छा 5 समझना, सूत्र उत्र नहीं लगेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ सर 5 गो था, 5 गो में से 3 गो लेना है। 5 में से 3 लेना है, यानी कि 3 खाली जगह को 5 से भरना है। 5 में से 3 गो लेकर सजावट करना है। भरते हैं। 1, 2, 3 हो चुका है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, इसका मतलब यदि 3 एक बार आ चुका है तो फिर एक बार 3 आ सकता है। पुनरावृत्ति मतलब ये हुआ ना, पुनरावृत्ति रिपीटेशन अलाउ है, फिर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ करके चलेंगे। 3 खाली जगह को किससे भरेंगे? 5 से भरेंगे। समझ में आ गया ना। अच्छा ठीक है। अब पहला स्थान को, अब किसी को पहला स्थान मान लो, या ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 1 से लेकर 5 तक नंबर हो, 3 नंबर 3 डिजिट का अंक का नंबर बनाना है। तो पहला स्थान को कितने तरीका से भर सकते हो? 5 तरीका से नहीं। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और पुनरावृत्ति की अनुमति हो मतलब रिपीटेशन एक बार कोई अगर ले सकते हैं। चलो ठीक है। तो पहला स्थान को भरने के लिए मेरे पास 5 नंबर है। उस 5 नंबर में से पहला स्थान को किसी को भी लेकर के हम उसको क्या कर सकते हैं? चल सकते। यानी कि 5 तरीका हो गया पहला स्थान भरने के लिए। अब जो नंबर यहाँ आ गया होगा, क्या वो नंबर यहाँ आएंगे? तो क्वेश्चन में अनुमति दिया है। अनुमति नहीं देता तो क्या कितना करते? फिर 4 करते। समझ में आ गया ना। तो अब इस पहला स्थान भरते, दूसरा भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 5 तीसरा को भी 5 तरीके हैं, है ना। तो पहला स्थान को भरने की तरीका,
कुल संख्या बराबर कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कुल तरीका हम क्या होंगे, गुना करो। कैसे समझेंगे गुना किए? पहला स्थान भरे हो ना, हाँ दूसरा भरना ही पड़ेगा उसके बाद, जरूरी है क्योंकि संख्या 3 अंक बनाना हाँ, है। दूसरा फिर भरे हो, तीसरा भरना ही पड़ेगा, जरूरी है, करना ही पड़ेगा, नेसेसरी है, और साथ में करना पड़ेगा सब काम। ऐसा नहीं है रेड टाइल ले लिए तो ब्लैक टाइल नहीं लेंगे, या वाला में एंड है इसमें, और पहला स्थान एंड दूसरा स्थान एंड तीसरा स्थान, इसीलिए कुल संख्या हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 15 होगा, 25 25 5 125। कितना आंसर है देखो तो, 25 दियो ना सर। आंसर मिलाओ, सवास आंसर मिलाओ। कैसे सर ये गुना क्यों किया? है अंकित आंसर मिलाओ। गुना का है हमार बुक कोई छुए, हम अपने छुए। है सर, देखते हैं बड़ा ही बहुत अच्छी है, चीज बनता है हमारे बुक अल्लाह फाड़ साथ दिया। रखो, काल तू छू के रखा दिया काल से हमारे बुक छीट गया, मतलब अब काल से बुक हम ले आ मैं लेबे करे पेज तू छू के रखा दिया। है सर, एक बार फिर समझाइए इसमें नहीं एगो अथी दे दिया। कैसे गुना किया? अभी तो बताए, तुम्हें तो कहा गुना होगा। है सर, बोले 5 या 15 तो 5 या 15 कब होता है, इसको कब होगा 15 ही? जब 5 या 15 जब मतलब 3 यहाँ सर एक अथी बनाते तब ना। इसको पूछना 5 या 15 कब होगा, ये 125 कब होगा? क्या नहीं है हाँ 125 सर। 125 ही है तो बोलेगा ना, तो बोलेगा ना तो खाली रहता है है। सर, एक बार फिर से अरे गुना करेंगे कुल तरीका में, मैंने बताया कि ये काम किस बात ये करना जरूरी ही है, हाँ। फिर ये करना ही पड़ेगा। तो कुल तरीका में प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, गुणन सिद्धांत लगेंगे। जोड़ तब होता जब ये किए हो, या फिर मन है तू करो या नहीं हो करो, तब कुल तरीका में, उसके बाद वो करेंगे, कभी कर लेंगे तब जोड़ देते। इधर 3 अंक का नंबर बनाना है तो तुमको एक गुना करना ही पड़ेगा। ये प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन कल चर्चा की थी, इसीलिए गुणित तो बता। हाँ 125 हो गया। दूसरा नंबर में कहा अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, इसीलिए चैप्टर कहते हैं कंसेप्ट का पढ़ो, नहीं तो पता नहीं चलेगा हम क्या, क्योंकि अलग अलग सवाल में अलग अलग कंसेप्ट यूज होगा, कभी गुना कर देंगे कभी कुछ कर देंगे हम। अब अनुमति दिया है, नहीं दिया अनुमति, अंकों को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो पहला स्थान को 5 तरीका से भर सकते हैं। सुनो, जो डिजिट यहाँ 5 स्थान को भरे हैं मनमर्जी है, यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 में से कोई बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं यहाँ पर, एनीबॉडी 5 में से कोई किसी बैठा सकते हैं। अब उन सब 5 में से जो यहाँ पर आ चुका है, जो आया होगा वो अब नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, यानी कि एगो नंबर क्या हुआ, घट गया। 4 यहाँ फिर कोई घटा होगा। तो कुल नंबर अब कितना बचे मेरे पास, 4 बचे। 4 को बचा। हाँ इस स्थान को 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको और जो यहाँ आ गया होगा वो अब नहीं आएंगे एक बार, तो 3 तरीके से। बराबर 60 बराबर 60। पहला स्थान को भरने की तरीका सर एक बात पूछे, बोलो। यहाँ पे 5 लिए 1 नहीं ले सकते हैं, यानी इसको सर घटते क्रम में नीचे से हाँ 5 में कुल संख्या कितने? 5 को संख्या बताओ तो वही 5 इसमें 5 तरीका से भर सकते हैं। तो हाँ। 5 तरीका से भरेंगे तो कैसे भरेंगे? कोई भी एगो, या तो 1 यहाँ आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, कोई एक को लेना कोई एक लेना है। जो यहाँ पर भर दिए हो, मान लो 4 भर दिए हैं, अब 4 नहीं आएगा। यदि 1 डाले हो तो अब 1 नहीं आएगा, वही 4 में से कौन आएंगे। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गया ना। आप समझ तो पहला से मैंने तरीका 5, जाने नहीं रहा। दूसरे में भरने का तरीका कितने होंगे, दूसरा भरने का तरीका 4 4, और तीसरा भरने के है 3 25 20 या 60। तो कुल संख्या 12 12 60 कितनी संख्या बना सकते हो? 4 5 है, हमने आप 5 या 15 60 का देखो 5 या 15 15 60 देखो आंसर मिला, तब आगे बढ़ाया आंसर। ठीक है। इसको 3 तरह से गुना कर सकते देख लिया था पहले, तो बहुत पढ़ल लिखल है। आइंस्टीन है। हैं। आइंस्टीन यहाँ बैठल रहती है रनका की जगह अंक यही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती की है? जा सकती है तो हो कितना जाएगा। अंक छोड़ दिया दीजिए है? इसको। बन जाएगा सम संख्या। अरे तुमको लगता है नहीं बन जाएगा, इतना आसान रहता तो सब पढ़ा देता चैप्टर ये। तो ऐसे ना बनेगा। पढ़ा था परमुटेशन
ये देखिए हाँ मैंने बता दिए सर। सर तो हम तो ऐसे 12th ही पढ़े सर। एगो चीज सर कहना चाहते हैं, नवीन सर जी हम समझे कि नहीं, देख लीजिए पर सर ऐसे नहीं बनेगा 6 6 6 ऐसे करके, पूरे में थे। हैं ऐसे ही नहीं बनेगा। 3 को का क्या का नवीन सर जी नहीं पढ़ाते पहले बार। 3 अंक बहुत हल्ला करते हो क्लास में, चैप्टर इसलिए समझ में नहीं आ रहा है किसी को, हम सब बात बता रहे हैं। ये अपने अंकित बोल रहा है बहुत ज्यादा, समझ में इसलिए नहीं आ रहा है। एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। एक बात समझता है बहुत बोलता है, तभी समझता है बहुत बोलता है। समझो न धीरे से, अब फिर समझो इस सवाल को। इस सवाल में क्या कहा है, अंक दिया है 1 2 3 4 और 5 6, इतना अंक दे दिया है। इससे क्या करना है, हमको 3 अंक का सम संख्या बनाना है। यदि अंक की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब रिपीटेशन अलाउ है। एक बार जो आ गया फिर दोबारा, एक बार भोज में खा लिया तो फिर खा सकती हो, रिपीट मतलब ये है लाइन में फिर बैठ जाएगा वो। अब पुनरावृत्ति नहीं हो, एक बार खा ले फिर दोबारा नहीं हो। क्या बार खाता है, कम से कम 3 बार नहीं। तो अंक दिया है 1 2 3 4 5 6, 3 अंक की बनाना है सम संख्या, ठीक है। कोई संख्या को सम तब कहते हैं जब लास्ट में 0 2 4 6 हो। बच्चा खूब रहता है, बच्चा आपका नहीं कम पड़ेगा समझना है ना, लास्ट में जब 0 2 4 6 उस संख्या क्या होंगे, उसमें भाग लग जाएंगे तो उसको कौन संख्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, चलो पैकेट बनाते हैं। अरे मतलब सगरे सब का काम है, तुम नहीं बुझता वो अथी टेक्निकल क्षेत्र में। देखो 3 अंक की संख्या बनाना है, ठीक है बना देंगे। अंक क्या गो है, 6 गो, यानी कि 6 गो से 3 गो जगह को भरना है। अब फरमाइशी है कि समय संख्या बनना चाहिए, यानी कि पहला अंतिम स्थान पर या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा 8, इसी पर तभी ना है। तुम्हारे पास कितना थे, तुम्हारे पास 6 तक है, यानी कि 1 से 6 तक में सम कौन कौन यहाँ पर है, तो 2 सम है, 4 सम है और 6 सम है। 6 क्या है, सम है, ठीक है। यानी कि अंतिम स्थान को जो भरेंगे, मेरे पास मात्र 3 नंबर ही है। कितने नंबर है, मात्र 3 नंबर ही है, और इसी 3 नंबर से हम अंतिम स्थान को भर देंगे। अब बाद में शुरू में कुछ और है, उस संख्या कौन बनेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट और 0 2 4 6 होंगे तो संख्या सम होते हैं, है ना। तो इसमें जो है 0 2 4 या 6 में से कोनो आ सकता है। हाँ सर आएगा कि नहीं, इसमें 0 2 4 6 में से कोई भी संख्या क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो बताओ इसको भरने की तरीका कितना होगा, 3 तरीका, समझ में आया। 3 तरीका, उनकी संख्या कितना है, 2 कहेगा हम आएंगे, ठीक है, हम 6 कहेगा हम, तो कौन आ सकता है ना। तो कितना तरीका हो गया, 3 तरीका। अच्छा जो यहाँ आया है क्या वो आगे आएंगे, हाँ आएंगे। तो इस क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, रिपीटेशन अलाउ किया, तो इसको भर सकते हो 6 तरीका से, उसको भी 6 तरीका से, 6 तरीका, इसको भी कितना तरीका से, 6 तरीका से। 36 दिया देखो है, 26 है, निकालो पहले वाला PDF निकालो तो, 6 तरीका कैसे, मान लो तो 26 आंसर देखो तुम, 26 है, बताना था, चलो ठीक है। 26 है, ये 6 तरीका इसमें क्या वहाँ के बड़ा है सर। देखते हैं 2 घंटा लगा था, ते ये करता है। क्या हुआ जी, 1 मिनट तुम लोग को सूझता भी नहीं है, क्या हुआ, शिवम को सर वैसे नहीं दिखाई देता, गलत किया होगा। 7.1 का 7.1 का है। अरे 36 या 30 या 90 36 18 नहीं होता 108। ये लोग ने कहा तो हम क्या करें, 18 सही है बोले, बार बार देखते हो कवर दे देगा तो उसमें कितना बढ़िया रहेगा। पन्ना भी टूट रहा है, ये बता देते हैं, देखते हैं सर इसका 6 तरीका। अरे हमरा दिल कर आंसर तुरंत निकाल दे ना हमरो आवे थे निकाले ले वाला, उसमें कुछ डाल दो, खैर दिए हम किताब के। अरे समझ में आया कि सबको सवाल देखो, ये नहीं ना तेते थे रे
बेसी तो मने छत दे हल्ला शांत करो। फिर से पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन सर। मैंने पहले भी कहा ये चैप्टर अदर की तरह नहीं है, एक एक बात को क्लास को शांत रखना पड़ेगा तो ही समझ में नहीं आने वाला है। लोचा वाला चैप्टर ये है, पते सब सवाल में अलग अलग कंसेप्ट यूज होंगे, फिर तो बना नहीं सकते हो चैप्टर को जल्दी आसानी से। पढ़ो फिर से पढ़ो सवाल को। वो बनाया है फिर से। चिकन पे पढ़ो। अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? अंक कितना दिया है? दिया है 6 को। अंक दिया है 6 गो। इससे क्या करना है तुमको? 3 अंक का सम संख्या बनाना है। कितने बनेगा? इसमें पीडीएफ खोल के ना, इनवैलिड फॉर्मेट। ओ डिलीट हो गया। हाँ डिलीट होता तो आता है, खोलो तुम आता है। 125 MB का मैथ होगा। किसका महल है? लाओ अंकित जी निकाल देगा, तुरंत निकाल देगा। तब तक सुनाते हैं। तो अंक जो है मेरे पास वो 1 2 3 4 5 6। सुनो फिर समझाते हैं। अंक है 1 2 3 4 और 5 6 अंक है। उससे क्या करना है? 3 अंकीय संख्या बनाना है। वो जो 3 अंकीय संख्या बनाना है क्वेश्चन में कहा है, वो 3 अंकीय संख्या जो बनेगा वो सम संख्या बनेंगे। ध्यान भी देना, वो जो 3 अंकीय संख्या बनेंगे वो क्या होंगे? वो सम संख्या। सुनते जाओ क्वेश्चन में क्या कहा, कितना की संख्या बनाना है? बोलो। 3 अंक की सम संख्या बनाना। 3 अंक की सम संख्या बनाना है। 3 अंक की सम संख्या कब होगा? जब लास्ट में 2 4 6 रहेगा। 2 4 6 होगा। और यहाँ पर ये जितना दिया उसमें सम संख्या कौन है? इसमें से 2 4 6 है सर। 2 4 6 है। 3 गो सम संख्या। 2 4 6 क्या है उसमें? सम संख्या। ठीक है ना? हाँ, अगले बार अलग तरीका से थोड़ा बताए थे, वही तो है। ठीक है, कोई बात नहीं है। NC1 का मान कितना होता है? NC1 का मान 0। ठीक है, एक ही बात हुए। आज से भी ऐसा नहीं थी, और तरीका बता देंगे, ठीक रहेगा। NC1 का मान 0। NC1 का मान होता है n होता है। तुम कहाँ पढ़ा है? हाँ सही है। सुनो, संख्या क्या को है? 6 गो। कितना डिजिट का अंक बनाना है? 3 संख्या को कैसा बनना चाहिए? बनने के बाद सम संख्या। सम संख्या बनना चाहिए ना। तो पहला स्थान पर, अंतिम स्थान पर क्या को संख्या आ सकता है? तीनों में से कोई भी। क्या तरीका हो गया? 3 तरीका। अब जो यहाँ आ चुका है क्या वो यहाँ आएंगे? आ सकते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति होगा। हाँ सर आ तो सकती है। अब तो तुम्हारे पास 6 संख्या है, किसी बैठाओ। जी सर। फिर यहाँ 6 में किसी बैठाओ 6 संख्या के 3 गो उसमें भी 3 गो। है। एक बार संख्या लेके दिखा देते हैं, तब तो समझ में आएगा ना। ये बता दीजिए बढ़िया से। ये सम संख्या नहीं है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 यहाँ पे 6। 2 2 हाँ 2 2 2। ये नहीं है सम संख्या? तब तो 6 से बेसी हो सकता है। बांध दिया, अंक 6 को लेना है। है क्वेश्चन में क्या कहा? अंक कहाँ तक है? 6 तक। इसीलिए नहीं बढ़ेंगे उससे। इतने को होंगे, इतने नंबर बनेगा। बहुत बनेगा तो बनेगा। बहुत। ढेरी नंबर बनेगा, ढेरी नंबर बनेगा। कितना बनेगा नंबर? 108 नंबर बनेंगे वो। 108 नंबर ऐसे बनेगा। करके दिमाग फेल कर जाएगा, नंबर ने भूल जाओगे। हाँ तब ना ये कंसेप्ट बात समझ में आया? ये समझ गए थे। ये नंबर से बता दीजिएगा इसमें 3 अंक कैसे होगा? 3 गो, क्योंकि इस जगह पर 2 4 6 में से कोई एक यही 3 गो आ सकता है, दूसरा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं। लास्ट में देखिए 2 4 आया। 2 लास्ट में या तो 2 आएंगे या 4 या 6 या आएंगे। 6। उसके अलावा कोई नहीं। 3 ही है। 3 तरीके से उठा सकते हो। फलनामा 2 बैठेगा या 4 बैठेगा, क्या बैठेगा? 6 बैठेगा। इसलिए 3 तरीका है ये बैठाने का, क्योंकि मेरे पास 3 संख्या ही है। 3 तरीका है। ऐसे कर देंगे, कभी 3 तरीका है ना, कभी ऐसे बैठा देंगे, कभी ऐसे बैठा देंगे। 3 तरीका है तो 3 को उलट फिर करके समझ में आ गया ना? तो कुल तरीका, कुल संख्या क्या होंगे बताओ? कुल संख्या 108 हो जाएगा, है ना? तो ये वाला बात हो गया, ठीक है। कुल संख्या हो गया 108। अगला फिर कॉम्बिनेशन का हेल्प लिए थे, इस बार बिना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एक ही बात है। कुल संख्या बराबर 6 गुना 6 गुना कितने हो गया? कितने होंगे ये? 108 संख्या बनाई जा सकती है। बताइए कैसे बना कॉम्बिनेशन में इसलिए मैंने बनाया कि अगले बार क्या ध्यान नहीं रहता, इसलिए भूलते नहीं है कोई कंसेप्ट।
ताकि वो आगाम में रहेगा, पीडीएफ ध्यान उतरेगा, चीज़ बताए थे। तो उसके लिए कम्बिनेशन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कम्बिनेशन में है कि जैसे NC1 का मान कितना था, n था, इसका मतलब था चूज करना, n गो में से एक चूज करेंगे। जैसे 4C1 का मतलब होगा 4, मतलब 4 गो में से एक गो चूज किया, वही होते हैं। तो इसीलिए 6C1 3C1 3 में से एक को लेकर काम करेंगे। जैसे थोड़ा सा क्रमचय का डिफिनेशन बता देते हैं, संचय का, फिर वो कर पाओगे। चलो पढ़ो डिफिनेशन इसको, तू ही पढ़ो, नहीं इधर से सीधा पढ़ेगा, छिकर के पढ़ो। संचय दी हुई वस्तुओं में से, फिर सेंस तुम्हारा है। हाँ क्या सेंस नहीं मारे, अरे नहीं सर नहीं मारे सेंस, काम कर। संचय कॉम्बिनेशन पढ़ो, सर कल ही मारे थे ना, अभी तक है वो। जोल संचय चलो पढ़ो, ठीक है। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर बिना क्रम का ख्याल रखे जो चुनाव की जाती है, उस चुनाव की संख्या को संचय कहते हैं। n असमान वस्तुओं में से, हो गया। इसमें क्या करना है, चुनाव, कोई ले चुनाव लेंगे, करना। कोई क्या करेंगे, कोई ले लेंगे। कोई ले लेंगे। जैसे खिलाड़ी का 10 गो टीम है, फलना फलना आ गया तो हो गया, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, वो संचय हो चुका है। मैंने कहा 10 व्यक्ति चुनो, 10 व्यक्ति सीधा 10 व्यक्ति पकड़ के यहाँ धर दिए तो हो गया, चुनाव कर लिया। क्या किया, आप कहेंगे उसी 10 को सजाओ, कभी रोहित शर्मा का आगाह कर देंगे, कभी विराट कोहली पीछा कर देंगे, कभी धोनी का आगाह, कभी उसको पीछा, वो हो गया सजावट। वो क्या हो गया, सजावट हो गया। चुनाव मत एक बार जो मार्केट से मरवा सामान एक बार सामान ला ललका पियर का, ठीक है, हाँ। वो सजा, वो चुनाव हो गया। अब उसको जो सजाएंगे, कभी उसको आगाह, कभी उसको पीछा, उसी में उलट फेर करेंगे, वो सजावट हो गई, वो क्रमचय हुआ। वो क्या हुआ, क्रमचय हुआ। अच्छा पहला स्थान को जो भरेंगे, क्या को संख्या आना चाहिए, 6 गो, कोई 6 गो आएगा, समझ में आ गया ना। कोई चुनाव करना, क्या करना उसका, चुनाव किसी को ले लेंगे, किसी 6 को सीधा 6 को लेना है, समझ में आ गया ना। फिर उसको सजाएंगे, फिर अलग अलग तरीके से, तो वो फिर क्रमचय बन जाएंगे। संचय 6 गो ले लेंगे यहाँ, 6 गो यहाँ और 3 गो यहाँ, संचय। संचय है, अब पूरा बनने के बाद वो क्रमचय हो जाएगा। थोड़ा सा लगा होगा विराट कोहली और बड़ा आइडिया, संचय क्रमचय मंत्र आएंगे तब पता चलेगा, बाद में क्लियर कर देंगे। ये समझ में आ गया नंबर कैसे बनेंगे। नेक्स्ट पढ़ो, पढ़ो नेक्स्ट। नेक्स्ट कहाँ से, 3 नंबर का। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं, यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम कै अक्षर लेना है, 10 गो अक्षर लेना है, जिसमें 4 गो अक्षर कोड बनाए जा सकते तो हो जाएगा। बोलो अक्षर। ए से जे तक, ए से जेड तक, जे तक 10 गो ना। हाँ ये से लेना है जे तक 18 को लेटर, कहाँ तक जाओगे, 18 गो। आर रीजनिंग पढ़े हो ना, इसीलिए इसको पूछ रहे। बोलो किस ए से लेके रीजनिंग, ए सर हम भी गए थे कहीं पढ़े थे रीजनिंग। चलो ठीक है, NTSC खाई सबका रीजनिंग में नंबर होता है, जे है तो बगलवा टेढ़ 10 होगा, समझ में आ गया ना। ABCD E बता दीजिए आप। F, पढ़ो ABCD, ABCD पढ़ो ना। EFGH, हाँ IJKLM NOPQRST पूर गया। J10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, देखो क्या बोला यहाँ पर, प्रथम 10, इसीलिए शुरू से लेना पड़ेगा। वर्ड इम्पोर्टेंट, एक क्लियर इम्पोर्टेंट है। प्रथम 10 अक्षर को लेकर के क्या बनाना है, सुनो ना, क्या बनाना है, कोड बनाना, कोड बनाना 4 गो, कितने डिजिट का, 4 गो 4 अंक का। और यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो, अंकित एक बार खा लिया किसी, अब मान लो क्या है परमुटेशन, भोज का खिलाएंगे, मान लो 10-10 आदमी एक टेबल बैठा रहे, ठीक है, अंकित एक बार किसी टेबल, एक बार किसी ग्रुप में बैठ चुका है फलनामा के साथ, अब दोबारा नहीं बैठेगा। यही बात कहा है उसमें, समझ में। ऐसा नहीं है कि 2 टिप मार लेगा किसी मार करके, एक बार तू आ गए हो तो फिर नहीं आना है, तब तो यादें पेट रह जाएगा। रहेगा तो हम क्या करेंगे,
उसको 2 बार और खेलना था। समझ, एक बार जो संख्या आ गया दोबारा वो संख्या नहीं आएगा। नहीं आएगा। के बार में पोस्ट खिला। समझ में आ गया ना। समझ में आ गया। खाना तू खाती हो तो कौन परसता है? हे शिवम परस्ता। तब तो पते होगा शिवम को क्या करना चाहिए। क्या क्या करते हो? ये बात दे काहे देते हो? चिकन का ना, अरे अंकित तो ले ही नहीं रहा है खाना, ठीक है नहीं लो, हम क्या करेंगे, हम तो देना चाहते हैं, ये भूखले रह जाएगा इसी में। ये तरीका बताए हैं और इसका काम करेंगे आगे। हैं मिठाई मांगता है। चलो चलो साथे बैठते सब झूठे बोलता है सर जी। देखिए नहीं मान लो ज्यादा खाना अपना आदमी का ऊपर परसवा। में बैठे छे टेबल चलो कुर्सी पर। 1 2 3 4। अच्छा देखो, सामने बैठबे नहीं करती है। ज्यादा बताइए। परमुटेशन के परिभाषा में क्या लिखे थे हम? क्या वहाँ पुनरावृत्ति अलाउ था? हाँ सर, हाँ था, नहीं था, हाँ था एलो, तो था अलाउ, ठीक है। नहीं था, जाइएगा तो एलो था। नहीं था, नहीं था। किसमें सर? परमुटेशन की परिभाषा में क्या लिखे थे? पेज निकालो, पुनरावृत्ति नहीं है उसमें। पेज निकालो ना पेज। बोले थे नहीं है। कहाँ है? खतरनाक चैप्टर है ना। है सर, हो जाएगा, बनाए दे। चलो बनाते हैं। कंसेप्ट दे दिए तो बनाए दे। कोई फार्मूला नहीं, कोई है सूत्र से बता नहीं है, तो। कटो नहीं है। 10 9 8 10 गो संख्या है, पूरे होगा 10 क्या अंक का कोड बनाना है? 4 अंक का। अब पुनरावृत्ति नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। पहला स्थान को भरना है, फरमाइशी है। फरमाइशी है सर। वो जो 10 प्रकार के मिठाई है, कितने प्रकार 10 प्रकार की मिठाई है। और यहाँ पहला स्थान को अंकित बैठा हुआ है। अंकित का फरमाइशी है 10 में से कोनो ले सकता है, ये कोई भी, एनीबडी। 10 में से क्या करेंगे? कोनो ले लेगा 10 में से। तो पहला स्थान का फरमाइशी अंकित को दे दिया, 10 दे दिया। अब इसके बाद राहुल के पास गया है, एगो मिठाई अंकित ले लिया है। अब कहेगा हम नहीं लेंगे। अब वो दोबारा है ही नहीं, दोबारा अब वो नहीं लाएंगे मिठाई, समझ रहे हो ना। खत्म। यानी कि अब 9 गो बचा है मेरे पास, इसको जो देंगे वही 9 में से कोनो आएगा, एगो। यहाँ 4 अंक है 4 अंक 4 अंक को कोड बनाना है, लेकिन संख्या क्या गो है? 10 गो है। कोड बनाना है 4 अंक का, लेकिन संख्या क्या गो है? 10 गो से बनाना है। 10 गो संख्या है, उससे 4 कोई 4 गो आ सकता है, एनीबडी, और उससे कोड बनाओ। लेंगे 4 गो ही, 4 अंक का संख्या ही बनेगा। तो पहला स्थान को भरने का तरीका कितना हो गया मेरे पास? 10 तरीका हो गया। समझ में आ गया ना। फिर एक डिजिट जो आ चुका है दोबारा फिर वो नहीं आएगा, कह दिया पहले। नहीं आएगा। नहीं आएगा तो 9 इसको आएगा। कितना कर सकते हो? 9 गो, उसके बाद 8 चूर गो। बचा है सर। 8 उसके बाद 7 गो, शिवम को 7 गो देंगे। 7 तरीका से। हाँ तो 10 90 कुल कोड की संख्या 72 720। गलती जाने करिए कैलकुलेशन। फिर उस पर गुना भाग मार रहा है। 7 दूनी 14 सती सती या 49 50 कॉम्बिनेशन में क्या था? चुनाव, 504 सिलेक्शन। 440। देखना डेफिनेशन लिखेंगे, कॉम्बिनेशन का लिखेंगे, हेडिंग में सिलेक्शन लिखे होंगे वहाँ। सेलेक्ट करना, क्या करना है? सेलेक्ट करना है। मार्केट गए हो खरीदने के लिए कपड़ा, 5 कपड़ा सेलेक्ट कर लिया, धर लिया, वो कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो चुका है? अब घर पर आ करके कभी ये उधर कभी वो उधर, उसी को सजावट करेंगे, वो परमुटेशन हो चुका है। चलो तो कुल कोड की संख्या गुना कर देंगे। 50 40 होगा। ये गलती नहीं बोल दी है। देखिए ठीक है, हम देख लिए। 50 40 है ना, बताओ कितने हुआ? 50 40 5040। अच्छा एक बार हमको कोई 10 C4 निकाल के दिखाओ तो। हाँ 10 C4 निकाल देंगे अभी तुरंत। जल्दी करो, तू बहुत पढ़ा लिखल है। तब बड़ी बढ़िया है। बढ़िया तुमसे मन ज्यादा लगता पढ़ा लिखल कोई है। नहीं है रे, होने चल। है ही नहीं। पूरे गांव तब तक हम लोग अगला साल बनाते हैं। ए रुकिए ना सर, 10 C4 ना बोले हैं। हाँ फोकस हुआ, वो फोकस दिया है। तो focus चलो ने- पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, focus दे दी। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन जोश पढ़ते हैं। जी कर 4 के 4 0 से 9 तक कोई के अंकों का प्रयोग करके जितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है। एक बार से अधिक कर दिया। ये आप नंबरों निकाल सकते हैं 0 से 9 ठीक तक है। के बीच में कितने रहेगा। इसलिए बोले 0 से 9 तक अंक है तो कुल अंक बराबर 10। 10 क्या डिजिट बनाना है? डिजिट बनाना है, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। 5 को खटाल बना आपको टेलीफोन नंबर का आया बनाने का?
टेक्निकल ब्रांच से। वो टावर का 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है। सर। नंबर 5 कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बना सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता? रिपीटेशन और नहीं है। प्रत्येक नंबर किससे प्रारंभ होगा? सर सर 2 जगह छेक लिया। पहला जगह कौन आएगा? हमेशा क्या आएंगे? कौन नंबर बने? मोबाइल नंबर 6। दूसरा नंबर क्या है? 7 और क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। शुरू में क्या होना चाहिए? 67। अब आ चुका है, क्या आएगा फिर ये? नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे। फिर नहीं आएगा। कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। एक बार जो आ गया तो आ गया। लेकिन बोल रहा प्रत्येक नंबर 67 से शुरू होगा सर। ठीक कहा है। तो 67 यहाँ लिख दिए सर जी। एक चीज शायद तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है, हमको ही समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बताते हैं। एक ग्रुप में रहना चाहिए, दूसरा ग्रुप में आ सकता है। पहला नंबर 2 को फिर जैसे देखो नंबर बनाते हैं पहले, जैसे 67 बनाए हैं ना। हाँ सर, आप समझा सकते हैं तो 67 जैसे बनाए हैं। उसमें कहा है कि प्रत्येक का शुरू वाला अंक क्या होगा? सर सर वो फिक्स कर दिया है। अब बाकी अंक नहीं रिपीट होना चाहिए। प्रत्येक नंबर 67 रन होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता। एक बार जो आ गया तो आगे, दूसरा बार वो डिजिट इसके बाद नहीं का आएंगे। जो अंक आएगा वो नहीं आएगा दोबारा किसी में। हाँ, समझ में आ गया ना? तो 67 आ चुका है तो 6 और 7 को छांट दिया। नहीं आएगा वो, कभी नहीं आएगा वो, हो गया वो। सब में शुरू में रहेंगे 6 7। जितना नंबर बनेगा 6 7 क्या हो गया? शुरू में इसे 91 नहीं लगता है आजकल फोन नंबर में? 91 के बाद 99 वही 91 समझो है ये। समझ में आ गया ना? अच्छा, 67 फिक्स कर दिया है तो 67 निकल चुका है। तो उसमें 8 गो नंबर बचा है मेरे पास। 8 गो अंक बचा है ना। उस 8 अंक में से पहला को कितने तरीका से भर सकते हो? 8 तरीका से। 8 तरीका से। हाँ 8 तरीका से पहला को 8 तरीका से भर सकते हो। अब बताओ, पहला को भर दिए, 9 तरीका। क्या 8 तरीका से भरे हैं? तो वो जो आए हैं 8 गो में से जो आया होगा क्या वो फिर आएंगे? नहीं आएंगे। तो कितना हो गया? कितना हो गया इसका? 6। तो इसको एक तरीका से भरा, इसको कितना तरीका से भरेगा? तो कुल कौन सी का से निकालने के लिए? अच्छी सर निकालने का कहते हैं टेलीफोन नंबर 5 अंक का कौन कितना होगा? कितना बनाए जा सकते हैं नंबर? कुल 5 अंकीय टेलीफोन नंबर। तब तक तू बैठे हो तो पेज लगा लो अपने से। पेज लगाइए ना। ये अभी क्या थी कुल 5 अंकीय 7 बजे शुरू करेंगे, 7:30 तक पढ़ाएंगे। आधा घंटा पेज लगाओ, 10 मिनट बैठो। कुल 5 अंकीय लास्ट टेलीफोन नंबर क्या होंगे बताओ? टेलीफोन नंबर 5 अंक तो 856 अरे छात्र। ये तो फिक्स है ना, 1 से गुना करेगा फर्क नहीं पड़ेगा। 8 गुना 7 गुना क्या होंगे? 6। 1 से ये दोनों फिक्स कर दिए हो ना। हाँ वो दोनों तो फिक्स है 6 7। 1 से 1 से गुना करेगा फर्क थोड़े पड़ेगा। 1 से 1 से गुना कर दो। तो इसका दूसरा 2 तरीका कहाँ पर 2 तरीका कैसे लिखेंगे? एक ही लिखल है, 2 लिखल है। 2 बोल के लिखे थे ना एक ही लिखे हैं। तब ठीक। दूसरा अंक को भरने का तरीका बोले होंगे हम। समझ में आ गया ना? गुना करो ना, बैठा है है। सर कितने 56 में 6 से 7 36 हुआ। 335 336 आंसर होगा। मिला। हाँ 336 होगा। सही है तो सही है। 336 मारो गलती करता है तो गुना भागने आता है। 56 गुना कीजिए नहीं सर, सर, 7 36 35 30 33 हुआ। ये उम्र में गलती हो रहा है गुना भाग। बढ़िया बोल गए सर। ठीक है। हाँ सही है, कंफर्म है पूरा, बिल्कुल सही होगा। किधरो होगा देखो ना, किधरो नहीं है ना सर, देखिए कितने गुना हुआ। अगला चिकरो। अगला चीज देंगे। लिखिए सर, एक सिक्का 3 बार उछाला गया, ठीक है। अब परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, ठीक है। परिणामों की इन्हें पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी में पढ़ाएंगे। आगे पढ़ो। सर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की जैसे आवश्यकता देखो पड़ती है। बनाना होगा ना सिक्का वाला। हालांकि अगले बार बताए थे, अगले बार नहीं बताएंगे। प्रोबेबिलिटी में पढ़ाएंगे उसको, है ना। सिक्का वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन है जो नहीं होता है। इस तरीका है। एच 3 गो एच लिखो, 4 गो एच लिखो, फिर 4 गो एच, 4 गो टी, फिर 1 2 3 8 गो आएंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। सर। हाँ, उसमें बताएंगे प्रायिकता को, या कल बता देंगे, या उस प्रायिकता में बताएंगे। 5 नंबर क्या पढ़ा बताओ? कितना झंडे भिन्न भिन्न रंग के हैं? विभिन्न भिन्न 5 झंडे हैं दिए गए हैं। तो भिन्न भिन्न रंग के
उसके बाद इसके भिन्न भिन्न रंग के 6 नंबर चाहिए सर जी, कुछो बोल दे। 5 झंडे दिए हुए हैं। 5 झंडे दिए हुए हैं भिन्न भिन्न रंग के। अच्छा ठीक है, उसके बाद बताओ। इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में जो 2 झंडों कॉमा 1 के नीचे दूसरे कॉमा 1 के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। यही है ना। एक्सेप्ट कर लिया। भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हुए हैं। इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। 5 गो झंडा दिया अलग कलर का, बैगनी, लाल, पीला, हरा, नारंगी। 5 गो झंडा कितने कलर के? 5 कलर के। भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हुए हैं। ये प्रोबेबिलिटी से भी खतरनाक चैप्टर 41 मान सकते हो। उसमें थोड़ा सा आसान है। चलो ठीक है। भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हैं। भिन्न भिन्न कलर के 5 झंडा फ्लैग्स दिया हुआ, ठीक है। इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। अब 5 दिया संकेत मतलब इधर इसको भेज दिए, फिर इसको इधर भेज दिए, इस प्रकार से कितने संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है ना। बताओ कैसे बनेगा। अच्छा ये इतना दूर नहीं समझे, क्या बोल रहा है सर, समझा दीजिए। अच्छा देखो 5 को झंडा दिया हुआ है ना, ठीक है। झंडा 5 को दिया हुआ है, क्या को बनाना है ग्रुप संकेत का। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे, अच्छा ओ प्रत्येक संकेत का झंडा बनाना है, 2 झंडा देना, यानी कि 2 डिब्बा होगा। हाँ 2 डिब्बा। सुनो, यदि प्रत्येक संकेत बना, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत 2 झंडे कमा, अच्छा लिखा है ये। पर 5 झंडा है, 5 गो से कितने संकेत बनाएंगे। प्रत्येक संकेत 2 झंडा होगा। अच्छा 2 गो जगह है, अच्छी बात है। राम 2, ठीक है, 2 गो बनाएंगे। आगे क्या कहा है, एक के नीचे दूसरे के प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। फिक्स कर दिया 1 सेकेंड। एगो भरेगा ना, एक झंडा ऊपर तो दूसर उसके नीचा में होगा, तब बनेगा संकेत। और 2 गो झंडा का संकेत ग्रुपिंग करेंगे हम लोग। तो एक के नीचे कौन चीज़ का, दूसरे के प्रयोग करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक के नीचे किसका प्रयोग करेंगे, वर्ड पढ़ो। एक के नीचे क्या किसका प्रयोग करेंगे, दूसरे का। कलर क्या को है, यानी कि ललका दे नीचे दूसरा कलर का होगा, यानी अलग जो दिए एक के नीचे दूसरे। वर्ड धरो इसको, एक के नीचे क्या बोला है, मतलब ललका दिए हो ना, दूसरा कलर दूसरा यूज करो तब पुनरावृत्ति नहीं। ये हुआ इसका मतलब क्या समझा इसका, पुनरावृत्ति अलाउ नहीं होगा, नहीं, तभी न बनेंगे संकेत। भिन्न भिन्न कलर के संकेत बनेंगे। कितने संकेत बनाए जाए, कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते, विभिन्न संकेत। तो ललके खाली रखा देगा, तू ललके झंडा लगा देगा, लगेगा तू ललके सब है। तो इसको भरने की तरीका कितना हो गया, 5, उसको 4, इसको 5, इसको 4, 5 को 20, 4, तो क्या होंगे 5 को 20 आंसर है। कुल संकेत बढ़िया 5 गुना 4, 5 कितने होंगे। एक्सरसाइज 7.3 भी वो, अच्छा वो कॉम्बिनेशन है। नहीं कॉम्बिनेशन कहाँ है, वो भी तो यही है। ठीक है, ठाक मिला जुला के लगभग में आंसर सही 20 न है। हाँ सर सही है, लगभग ठीक है होगा।